नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ घर में। तो आज हम बात करने वाले हैं दो टुक में आज बात हो रही है। फ्रीवीज के चुनावी वादों पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ। मुफ्त की चीज़ों के चलते लोग काम नहीं करते, क्या परजीवी नहीं बना रहे, ऐसा मानना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ बोला है उसके विषय में आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। देश के विभिन्न राज्यों में जो चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त सुविधाओं जिसे फ्रीवीज बोला जाता है, उसकी घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस A.G. मसीह की पीठ ने कहा, लोग मुफ्त सुविधाओं के चलते काम नहीं करना चाहते। मुफ्त राशन मिल रहा है, मुफ्त पैसा मिल रहा है और अन्य सुविधाएं मिल रही हैं। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय विकास के लिए लोगों को मुख्य धारा में लाने के बजाय क्या हम परजीवियों का एक वर्ग नहीं तैयार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी शहरी इलाकों में बेघर लोगों के आश्रय के अधिकार से जुड़ी मांग पर सुनवाई के दौरान कही। दरअसल E.R. कुमार ने 2003 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बेघर लोगों के लिए शेल्टर होम बनाने व अन्य सुविधाओं की मांग की। इस पर सुनवाई के दौरान याचिका की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा, केंद्र सरकार ने कुछ सालों से शहरी आश्रय योजना की फंडिंग बंद कर दी है। अब राज्य सरकारें यह कर रही है कि उनके पास फंड नहीं है। इस बार सर्दी में ठंड के चलते 725 से अधिक बेघर लोगों की जान चली गई। प्रशांत भूषण ने कोर्ट की टिप्पणी पर कहा, यदि किसी को काम मिलता है तो शायद ही ऐसे कोई व्यक्ति है जो काम ना करना चाहे। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना सही है या फिर प्रशांत भूषण का? आप कमेंट में हमें ज़रूर जवाब दें। आगे देखते हैं। जस्टिस गवई ने कहा, आपको एक तरफा जानकारी है, मैं कृषक परिवार से हूँ। चुनाव से पहले घोषित होने वाली मुफ्त की योजनाओं जैसे लाडली बहन व अन्य के कारण लोग काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। किसानों को मजदूर नहीं मिल रहे। बेहतर होगा कि ये लोग समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बनकर राष्ट्रीय विकास में योगदान दें। दूसरी ओर केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने कहा, सरकार ने बेघर लोगों के लिए कई योजनाएं शुरू की है। अब देखिए यहाँ पर कुछ अंश बातचीत के हम आपको दिखा रहे हैं। याचिकाकर्ता, क्या दया सिर्फ अमीरों के लिए है? कोर्ट ने तब कहा, यह राजनीतिक मंच नहीं है, भाषण ना दें। याचिकाकर्ता, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बेघर लोगों के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जाता। दरअसल बेघर लोग प्राथमिकता में सबसे नीचे हैं। क्या दया सिर्फ अमीरों के लिए है? सुप्रीम कोर्ट, अदालत में रामलीला मैदान वाला भाषण न दें, अनावश्यक आरोप न लगाएं, यहाँ राजनीतिक भाषण न दें। हम अपने न्यायालय को राजनीतिक लड़ाई का स्थान नहीं बनने देंगे। आप यह कैसे कह सकते हैं कि दया केवल अमीरों के लिए दिखाई जाती है, सरकार के लिए भी? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? यह कहना ठीक नहीं कि सरकार ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है या उनके प्रति चिंता नहीं दिखाई। अटॉर्नी जनरल, इस मामले में राज्यों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को देखने के लिए न्याय मित्र की नियुक्ति होनी चाहिए जो समाधान खोज सके। 4 दिसंबर तक देश में 2557 शेल्टर होम स्वीकृत और 1995 कार्यरत थे। याचिकाकर्ता, शेल्टर होम की दयनीय स्थिति भी एक समस्या है। 17 लाख बेघर हैं। दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, उसका क्या कहना है? उसने कहा है, हमारे 197 शेल्टर होम हैं, क्षमता 17,000 है। बेघरों की मौत ठंड से होने का दावा गलत है, और भी कारण हो सकते हैं। केंद्र से पूछा गया, शहरी गरीबी उन्मूलन योजना कितने समय में लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह याची द्वारा तैयार बेघर लोगों की सूची का अध्ययन करें और संबंधित मंत्रालय से इसकी हकीकत पता करें। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि शहरी गरीबी उन्मूलन योजना कितने समय में लागू होगी। इसमें कई सारी चुनौतियां हैं। फ्रीवीज की परिभाषा तय नहीं, आयोग बोला था कोर्ट बनाए। जनवरी 2022 में भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने फ्रीवीज पर रोक की मांग की थी। 2022 में CJI NV रमना और फिर CJI UU ललित और CJI DY चंद्रचूड़ की पीठ ने इन पर सुनवाई की थी। अक्टूबर 2024 में शशांक श्रीधर ने चुनावी फ्रीवीज को रिश्वत घोषित करने की मांग की थी। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि फ्रीवीज पर पार्टियां पॉलिसी को रेगुलेट करना हमारे अधिकार में नहीं। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से फ्रीवीज की परिभाषा तय करने का आग्रह किया था।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हिसाब फ्री के चुनावी वादों पर दिल खोलकर खर्च करते हैं राज्य। यहाँ पर उन तमाम राज्यों का देख सकते हैं हाल क्या